थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, ये पूरी एक्सरसाइज अभी इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन पर ही बेस्ड चल रही है। देखिए तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आई इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन टैन ब्रैकेट 2x माइनस 3, यहाँ पे टैन स्क्वायर x है, ठीक है। तो फिर हम करेंगे लेट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू टी। ये हमने क्यों किया, क्योंकि ये देखिए अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टैन स्क्वायर टी के टर्म्स में आ जाएगा, ये इसकी जगह अब क्या आ जाएगा टी, तो हो जाएगा टैन स्क्वायर टी, तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो अब हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो अब इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा, इस दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो आएगा 2, तो हो जाएगा डी टी बाई 2 इज इक्वल टू डी एक्स। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम सिंप्लीफाई करके, इंटीग्रेशन टैन स्क्वायर टी डी टी डिवाइड टू, अभी जो हाफ है इसको बाहर ले सकते हैं, अंदर क्या आएगा इंटीग्रेशन टैन स्क्वायर टी डी टी। अब देखिए टैन स्क्वायर टी का हमें इंटीग्रेशन नहीं पता, पर हम टैन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हम टैन स्क्वायर टी को लिखेंगे सेक स्क्वायर टी माइनस 1, हम टैन स्क्वायर टी को लिखेंगे सेक स्क्वायर टी माइनस 1। तो आई आ जाएगा इज इक्वल टू हाफ, ब्रैकेट में आएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी माइनस 1 अब डी टी। अब हम इंटीग्रेशन के साइन को अलग अलग करके लिख देंगे, तो आएगा आई इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी डी टी, आएगा माइनस हाफ इंटीग्रेशन डी टी, तो आएगा आई इज इक्वल टू हाफ। अब देखिए हमें सेक स्क्वायर टी की इंटीग्रेशन पता है, या फिर सेक स्क्वायर एक्स की हमें इंटीग्रेशन पता है, किसके बराबर होती है, टैन एक्स के, टैन एक्स प्लस सी के। तो हम अब इसको आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा आई इज इक्वल टू हाफ, हाफ कॉमन ही ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा टैन टी और इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस टी, ठीक है, ये आ जाएगा प्लस सी, तो आई आ जाएगा फाइनल हमारा हाफ। अब टी की जगह सिंपली जो हमने लिया था वही दे देंगे, तो आएगा टैन 2x माइनस 3 और ब्रैकेट माइनस 2x माइनस 3 प्लस सी, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। चलिए गाइस करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है हमें इंटीग्रेट करना है सेक स्क्वायर ब्रैकेट 7 माइनस 4x dx को। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो 7 माइनस 4x है इसको हम t ले लेते हैं, इससे हमारा ये जो एक्सप्रेशन या जो फंक्शन है थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा, तो आएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी डी टी। अब यहां से हम रिलेशन आराम से डिराइव कर देंगे, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, ये आएगा माइनस 4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा डी टी, तो हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, तो होगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस 1/4, ठीक है, क्योंकि यहां से हम देख सकते हैं डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, डी एक्स डी टी बाई 4 माइनस डी टी बाई 4, ये रिलेशन हमें चाहिए था। फिर आएगा आई इज इक्वल टू माइनस 1/4, ठीक है, आई इज इक्वल टू माइनस 1/4 इंटीग्रेशन। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है dx तो इसका हमें फॉर्मूला पता है, होता है tan x प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिंपली फॉर्मूला पुट कर देते हैं, तो आएगा tan t प्लस सी, तो आई की वैल्यू आ जाएगी माइनस, अब देखिए tan जो हमने t लिया वो उसको डायरेक्टली रख देंगे, तो आएगा tan 7 माइनस 4x डिवाइड बाय 4 प्लस सी, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। आई इज इक्वल टू माइनस टैन ब्रैकेट 7 माइनस 4x डिवाइड बाय 4, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर।
चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स डी एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या करेंगे, सिंपली साइन इनवर्स एक्स को हम लेंगे टी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो आएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमें दिख रहा है इस फंक्शन में है, तो आएगा डी टी इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारा रिलेशन। अब हम यहाँ पे सिंपली इस रिलेशन का यूज करेंगे, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स डी एक्स बाय डी एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह डी टी लिख देंगे तो आएगा डी टी इंटीग्रेशन। अब हमने साइन इनवर्स एक्स को क्या लिया, टी, आएगा टी, तो आएगा आई इज इक्वल टू टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस सी। अब टी जो हमने माना स्टार्टिंग में या पुट की जिसकी वैल्यू, अब वही डाल देंगे वापस, तो आएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस सी। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो चलिए अब हम करेंगे 24th क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 का। तो ये क्वेश्चन है कि हमें इंटीग्रेट करना है 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइड बाय 6 cos x प्लस 4 sin x dx। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा स्टेप होगा कि हम यहां से 2 कॉमन लेंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर से अगर हमने 2 कॉमन लिया तो फिर ये फंक्शन हमें मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन को t से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू टी। तो हमने ये क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हमने ये क्यों किया, क्योंकि हमें पता है cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, वो ऊपर है, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, वो भी ऊपर है। तो फिर हम आसानी से अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो फिर हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x, ठीक है, फिर हो जाएगा dt इज इक्वल टू 2 cos x माइनस 3 sin x मल्टीप्लाई बाय dx। अब हमें दिख रहा है कि 2 cos x माइनस 3 sin x dx किसके बराबर है, dt के बराबर है। तो हम ऊपर रख देंगे अब dt और डिवाइड बाय में क्या रखेंगे, 2t। 2t है ना, 2 तो है ही, कांस्टेंट टर्म है, तो वो तो हम ब्रैकेट से या फिर इंटीग्रेशन से बाहर भी ले सकते हैं, ठीक है। 2 कांस्टेंट है इसलिए उसको इंटीग्रेशन से हमने बाहर ले लिया। अब हमें इसका इंटीग्रेशन पता है क्या होगा, लॉग मॉड्यूलस t प्लस c, तो ये आ जाएगा हाफ लॉग t। अब t जो हमने लिया था वही वापस रख देते हैं, तो हमने लिया था 3 cos x प्लस 2 sin x, 3 cos x प्लस 2 sin x, वो भी मॉड्यूलस में, प्लस c। ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। तो चलिए गाइस करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 एक्सरसाइज 7.2 का। कह रहा है आई इज इक्वल टू, ये पूरा फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करके दिखाना है, तो क्या होगा, देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस एक्स होता है सेक एक्स। इसी तरीके से 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसका मतलब ये रेसिप्रोकल है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस टैन एक्स का होल स्क्वायर dx। अब हम आसानी से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या करेंगे, हम 1 माइनस टैन एक्स को हम t ले लेंगे। अगर हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के टर्म्स में तो आ जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स, तो होगा माइनस डी टी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स dx। ये हो जाएगा हमारा रिलेशन। अब हम इससे माइनस डी टी क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसकी जगह हम माइनस डी टी रख देंगे तो आ गया माइनस डी टी, और ये हमने क्या माना, टी माना, तो ये आएगा टी का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने इस पूरे टर्म को टी नहीं माना, हमने बस ये जो ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस टैन एक्स, इसको टी माना है, तो आएगा आई इज इक्वल टू माइनस, ये कितना हो जाएगा, टी टू द पावर माइनस 2 डी टी का इंटीग्रेशन। अब हम आसानी से कर सकते हैं, तो आएगा आई माइनस टी माइनस 2 प्लस 1, नीचे भी आ जाएगा माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, तो ये माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा टी टू द पावर माइनस 1, तो 1 बाय टी प्लस सी। अब टी की जगह हम सिंपली रख देंगे जो हमने स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूट किया था, फाइनल आंसर यहां लिख रहा हूं मैं, तो आएगा 1 बाय
1 माइनस टैन एक्स प्लस सी। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 एक्सरसाइज 7.2 का। तो हमारे पास एक फंक्शन है कॉस अंडर रूट एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करके दिखाना है। क्या करेंगे, सिंपली अंडर रूट एक्स को ले लेंगे टी, इससे थोड़ा हमारा ये फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाएगा। फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं डी टी बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। तो फिर यहाँ से 2 वहाँ ले लेते हैं, तो आएगा 2 डी टी, LHS में ले लेंगे, इज इक्वल टू डी एक्स बाय अंडर रूट एक्स। ये मिल गया हमें रिलेशन। अब हमें दिख रहा है कि डी एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स यहाँ पर भी है, तो इसकी जगह हम सिंपली 2 डी टी लिख देंगे। तो आएगा इंटीग्रेशन कॉस टी, है ना, अंडर रूट एक्स को तो हमने टी ले लिया, फिर आएगा डी टी और 2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो बाहर आ जाएगा। अब कॉस टी या कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, ये होता है कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा। तो आएगा आई इज इक्वल टू 2 साइन टी प्लस सी। आई इज इक्वल टू आ जाएगा 2 साइन, अब टी की जगह क्या रखेंगे हम, अंडर रूट एक्स प्लस सी। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन 2x कॉस 2x dx। तो हमें इस फंक्शन को अब इंटीग्रेट करके दिखाना है, तो हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम साइन 2x को लेंगे t, जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हमारा बेसिक टारगेट यही होता है कि हमें बस पता चल जाए कि कौन सा हमारा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हमारे इंटीग्रेशन में है। बस हमें यही पता करना है जिससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि साइन 2x है, तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या होता है, cos 2x। ठीक है, 2 cos 2x होता है। तो फिर यहां से dt डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू cos 2x dx। सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में, तो आएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट टी dt बाय हाफ। ठीक है, तो आएगा i इज इक्वल टू, ये अंडर रूट टी क्यों आया, क्योंकि हमने t पहले ही मान लिया है, साइन 2x को हमने t पहले से ही सब्स्टिट्यूट कर लिया है। फिर अब क्या आएगा, हाफ अंडर रूट टी का, अब हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो आएगा t टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस c। तो i की वैल्यू आ जाएगी t टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय 3 प्लस c। तो फिर अब i की वैल्यू हम रख देंगे, t की वैल्यू रख देंगे जो हमने पहले सब्स्टिट्यूट करी थी, होगी साइन 2x की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3 प्लस c। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए अब आगे का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो i इज इक्वल टू, मतलब हमें फंक्शन दिया हुआ है cos डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स dx। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन ढूंढना है कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव है इस इंटीग्रेशन में। तो हमें दिख रहा है 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x है इस इंटीग्रेशन में। तो हम सिंपली क्या करेंगे, t को सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 प्लस साइन एक्स और डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स करेंगे, तो आएगा dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, कि साइन एक्स, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा cos x, तो होगा dt बाई dt इज इक्वल टू cos x dx। ठीक है, dt इज इक्वल टू cos x dx। फिर i इज इक्वल टू आ जाएगा cos x dx की जगह dt, यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया। नीचे क्या आएगा, अंडर रूट टी, क्योंकि हमने ले लिया है 1 प्लस साइन एक्स हमने ले लिया है टी के बराबर। तो आएगा i इज इक्वल टू टी टू द पावर माइनस हाफ, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है हाफ, तो आएगा माइनस हाफ डी टी। फिर i की वैल्यू कितनी आएगी, i की वैल्यू आएगी टी टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c, क्योंकि हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाय एन प्लस 1 प्लस c। तो आएगा i इज इक्वल टू टी
टू द पावर हाफ टी टू द पावर हाफ डिवाइड बाय प्लस हाफ प्लस सी। सिंपली अब टी की वैल्यू रख देंगे जो हमने ली थी, तो फाइनली आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय 2, मतलब ये 2 है तो ये ऊपर आ जाएगा, प्लस सी। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए अब आगे के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है इंटीग्रेट कॉट एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स। तो हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करके दिखाना है। देखिए आसानी से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर हम लॉग साइन एक्स को टी लेंगे, देखिए बस क्या होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में, हमें बस ढूंढना है कि हमारा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हमें इंटीग्रेशन में, जिसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में है, पहले से ही है, हम उस फंक्शन को टी लेंगे। तो फिर अब हमने अगर लॉग साइन एक्स को लिया टी, अगर हमने लॉग साइन एक्स को टी लिया, ठीक है, और दोनों तरफ अगर हमने कर दिया डिफरेंशिएट, दोनों तरफ करा डिफरेंशिएट, तो लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 बाय साइन एक्स। फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस एक्स। चेन रूल लगाया हमने, तो आएगा डी टी बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। फिर क्या आ गया, डी टी इज इक्वल टू कॉट एक्स डी एक्स। बस कितना सिंपल था ये, हमने आसानी से निकाल लिया। फिर आएगा इंटीग्रेशन, हमें पता है कॉट एक्स है डी एक्स है, तो उसकी जगह हम सिंपली डी टी लिख देंगे। फिर आ गया लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स को हमने टी लिया था तो आ गया टी। फिर आएगा आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, है ना। ये किसका फॉर्मूला लगाया हमने, एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाय एन प्लस 1 प्लस सी। ये फॉर्मूला हमने इसमें अप्लाई किया, तो आएगा आई इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब टी की वैल्यू जो हमने स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूट करी थी वही रख देंगे, तो आएगा लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस सी। ये आएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 29 का फाइनल आंसर। इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो हमें इस फंक्शन को अब इंटीग्रेट करके दिखाना है, तो इसको आसानी से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं अगर हम t को सब्स्टिट्यूट करें 1 प्लस कॉस एक्स की जगह। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स को अगर हमने t सब्स्टिट्यूट किया और अगर डिफ्रेंशिएट कर दिया तो उसका डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स ऊपर है, तो होगा डी टी बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो होगा डी टी, माइनस यहां ले लेते हैं, इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। ये रिलेशन हमें मिल गया, ठीक है। अब हम यही रिलेशन इस इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आएगा आई इज इक्वल टू साइन डी एक्स की जगह रख देंगे माइनस डी टी डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स की जगह रख देंगे टी। बस देखिए अभी कितनी आसानी से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। आई इज इक्वल टू आएगा माइनस लॉग मॉड्यूलस टी प्लस सी, तो आई की वैल्यू आ जाएगी माइनस लॉग मॉड्यूलस टी, टी को रखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 30 का फाइनल आंसर। करके दिखाना है साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है। हमने 7.2 एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था और इसके पहले के सारे क्वेश्चन हम पिछले पार्ट में कर चुके हैं। तो अगर इंटीग्रेशन साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है हमारे पास डी एक्स। अगर मैं 1 प्लस कॉस एक्स को टी ले लूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है इसका डेरिवेटिव साइन एक्स ऊपर है, तो आएगा इज इक्वल टू टी। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, और डी टी या फिर माइनस डी टी इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, सिंपली ये जो माइनस था इसको मैं यहां ले गया, और क्योंकि मुझे दिख रहा है 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर 1 प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स ऊपर है, इसलिए उसको टी लिया मैंने। तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा सिंपली माइनस डी टी इंटीग्रेशन, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस कॉस एक्स का 1 प्लस कॉस एक्स की जगह नीचे क्या आ जाएगा टी का होल स्क्वायर। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी लास्ट में, माइनस बाहर लेंगे तो आएगा टी टू द पावर -2 डी टी। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आएगा माइनस बाहर है -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस सी, क्योंकि हमें पता है x टू द पावर n
dx का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन प्लस सी, ये आएगा हमारा इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा -1, ये माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा और ये भी -1 हो जाएगा। तो आई की वैल्यू आ जाएगी t टू द पावर -1 प्लस सी, जिसको हम लिखेंगे, इसको 1/t भी लिख सकते हैं, 1/t प्लस सी। अब हमने t क्या लिया था, 1 प्लस कॉस एक्स, तो आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। चलिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 एक्सरसाइज 7.2 का कह रहा है इंटीग्रेट 1/1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको आसानी से हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कॉट एक्स को कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स रखेंगे, तो आएगा 1/1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स डी एक्स। अब हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। अब इसको थोड़ा इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा साइन एक्स, इसका जब नीचे एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। अब मैं ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। मैंने ये न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से ही डिवाइड कर दिया। देखिए क्यों किया, ये है जो हाफ है ये बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, हाफ 2 साइन एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि जब भी आपको नीचे दिखे ऐसा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, नीचे तो रहेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही रहेगा। अब हम ऊपर कुछ चेंज करेंगे, ऊपर क्या करेंगे, कि हमें डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है वो न्यूमरेटर में मिल जाए और उसका डेरिवेटिव भी मिल जाए। मैंने क्या बोला कि डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है वो हमें न्यूमरेटर में भी मिले और उसका डेरिवेटिव भी उसके साथ मिले। तो कैसे मिलेगा, देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज लिखिए, ठीक है। साइन 2x को मैं लिख रहा हूं और हम क्या करेंगे अब, माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx, ठीक है। क्या ये ठीक लिखा है मैंने, देखिए साइन एक्स है प्लस कॉस एक्स है, डिनोमिनेटर वाला टर्म हमें न्यूमरेटर में मिल गया। क्या हमें इसका डेरिवेटिव मिला साथ में, अगर हम साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे कॉस एक्स मिल जाएगा, कॉस एक्स करेंगे माइनस साइन एक्स मिल जाएगा, हमें वो भी मिल गया। और ये माइनस साइन क्यों लगाया मैंने, माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि मैंने यहां पे प्लस और माइनस कर दिया कॉस एक्स को, ठीक है। मैंने यहां पे करा प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। ये हमें करना पड़ा, तभी हमारे पास डिनोमिनेटर वाला टर्म न्यूमरेटर में आ जाता, ठीक है। तभी हमने डिनोमिनेटर वाला टर्म न्यूमरेटर में बनाया। तो फिर i इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ, अब देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हम ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है इसको अलग अलग करके लिख देंगे, तो आएगा हाफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। जो इस क्वेश्चन में जो मेन स्टेप था वो ये था कि हमें 2 साइन एक्स तो हमने बना लिया, पर हमने प्लस किया कॉस एक्स को और माइनस किया कॉस एक्स को, ठीक है। तभी हमने इस फॉर्म में इसको, ये जो पूरा 2 साइन एक्स था इसको इस फॉर्म में हमने बनाया। कैसे बनाया, देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, हमें डिनोमिनेटर वाला टर्म न्यूमरेटर में चाहिए और साथ ही साथ उसका डेरिवेटिव भी होना चाहिए। तो अगर हमें माइनस साइन नहीं लगाता और प्लस साइन लगा देता तो ये प्लस कॉस एक्स हो जाता, और ये तो है ही प्लस कॉस एक्स, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। अब अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस साइन एक्स है, साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स ही मिल जाएगा। अब क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन कॉस। तो अभी तक हमने यहां तक सॉल्व कर लिया था, तो अब क्या करेंगे, हमें क्या कोशिश करनी थी कि हमें डिनोमिनेटर वाला टर्म न्यूमरेटर में चाहिए और साथ ही साथ उसका डेरिवेटिव भी होना चाहिए। तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। देखिए डिनोमिनेटर वाला टर्म न्यूमरेटर में है और साथ ही साथ उसका डेरिवेटिव भी है यहां पे, ठीक है। तो अब हम सिंपली करेंगे हाफ, अब इस डिनोमिनेटर वाले टर्म को और इंटीग्रेशन को अलग अलग न्यूमरेटर के लिए तोड़ देते हैं,
तो आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हाफ यहाँ पे डी एक्स। अब ये माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो फिर बाहर ले लिया तो आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, और यहाँ पे हाफ भी है। ठीक है, ये हाफ हमने अलग अलग लिख दिया। तो अब आई आ जाएगा, आई हमारे पास क्या आएगा, हाफ। देखिए ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो गया। तो आएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स जो कि हो जाएगा एक्स, ये आएगा माइनस हाफ। अब ये क्या होगा, अगर मैंने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी लिया, जैसे कि यहां लिख देता हूं मैं, अगर मैंने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी लिया तो क्या होगा, अगर मैं इनको डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा डी टी बाई डी एक्स। क्या आ जाएगा, ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब डी टी को सब्जेक्ट बनाऊंगा और यहां पे डी एक्स लगा देंगे। ठीक है, तो डी टी इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह रख दूंगा डी टी, नीचे आ जाएगा टी। तो फिर हमारा फाइनल आंसर आएगा आई इज इक्वल टू हाफ एक्स माइनस हाफ लॉग मॉड्यूलस टी, है ना, मॉड्यूलस टी आएगा तो उसकी जगह हम लिख देंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, प्लस सी, ये आएगा हमारा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्रिएट 1 डिवाइड बाय 1 माइनस tan x dx। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस cot x था। अब हम सारे स्टेप जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करे थे सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। तो क्या होगा, i इज इक्वल टू, इसको सबसे पहले लिखेंगे साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स। तो आएगा 1 डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो आएगा i इज इक्वल टू, अब ये cos x अगर हम पूरा एलसीएम लेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो आएगा cos x डिवाइड बाय cos x माइनस साइन एक्स dx। अब हम यहाँ पे हाफ से करेंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई, मतलब 2 से हमने मल्टीप्लाई किया और 2 से ही डिवाइड कर दिया। ठीक है, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड किया तो ये हाफ बाहर चला जाएगा, तो i इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ 2 cos x माइनस cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, तो देखिए i इज इक्वल टू हाफ, यहां पे क्या करेंगे, प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स। हमने क्यों किया, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर वाला टर्म न्यूमरेटर में चाहिए और साथ ही साथ इसका डेरिवेटिव भी चाहिए हमें। तो आएगा इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स। तो हम यहां लिखेंगे प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स, हम लिखेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जो डिनोमिनेटर में है। ठीक है, अब हमें इसको इंटीग्रेट करके दिखाना है, तो इसको आसानी से कर सकते हैं। सिंपली जो न्यूमरेटर है उसके लिए अलग अलग लिख देते हैं। तो आएगा हाफ इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, हो जाएगा डी एक्स cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय cos x माइनस साइन एक्स dx। ठीक है, पहला हमारा ये टर्म आ जाएगा। दूसरा क्या आएगा, प्लस हाफ इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस cos x डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस cos x डिवाइड बाय cos x माइनस साइन एक्स dx। ये आएगा। ठीक है, तो अब करते हैं। तो आएगा i इज इक्वल टू हाफ, ये तो कैंसिल हो जाएगा, आएगा इंटीग्रेशन dx आ जाएगा। फिर आएगा प्लस हाफ इंटीग्रेशन, अगर मैंने cos x माइनस साइन एक्स को टी लिया तो cos x माइनस साइन एक्स को अगर मैंने लिया टी, तो अब जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी टी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स, है ना। इसका तो कॉस एक्स हो जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा ये वाला। अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो आ जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस साइन, माइनस डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डी टी की वैल्यू आ जाएगी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। ये आ जाएगी माइनस डी टी की वैल्यू।
तो फिर अब यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस डी टी, नीचे आ जाएगा टी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो इस माइनस को यहाँ लगा देते हैं, माइनस आ जाएगा, तो आएगा आई इज इक्वल टू हाफ इसका इंटीग्रेशन एक्स और इसका माइनस हाफ लॉग मॉड्यूलस एक्स। तो हमने लॉग मॉड्यूलस टी प्लस सी आएगा। टी की हमने क्या वैल्यू ली थी, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ एक्स माइनस हाफ लॉग मॉड्यूलस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो यहाँ लिख देते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल अब प्लस सी भी लगाएंगे, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नंबर 34 कह रहा है इंटीग्रेशन अंडर रूट tan x डिवाइड बाय sin x इंटू कॉस एक्स dx। तो हमें अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करके दिखाना है। तो देखिए इसको इंटीग्रेट करने से पहले हमें इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, देखिए अंडर रूट tan x है। अब देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके सामने तो आपको क्या करना है, देखिए रूट tan x है तो आपको कोशिश करनी है कि किसी भी एक फंक्शन का आप क्या बना दें, डेरिवेटिव बना दें। तो जैसे कि tan x है तो tan x का हमें डेरिवेटिव दिख नहीं रहा पर हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, sin x इंटू कॉस एक्स। अब अगर डिनोमिनेटर में मैं cos x मल्टीप्लाई कर दूं और cos x ही डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे लास्ट में। पर देखिए क्या होगा इससे, i इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट tan x, है ना, आगे अंडर रूट tan x डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा tan x dx, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए 1 बाय कॉस एक्स होता है सेक एक्स, 1 बाय कॉस एक्स क्या होता है सेक एक्स। अब अगर 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है, अब अगर लिखा है 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी सेक स्क्वायर एक्स अंडर रूट tan x डिवाइड बाय tan x इंटीग्रेशन dx। अब देखिए अगर मैं tan x को t ले लूं, मुझे दो tan x दिख रहे हैं, ये sin डिवाइड बाय cos था, sin x डिवाइड बाय cos x होता है tan x। अब अगर मैं tan x को t ले लूंगा तो फिर उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है यहाँ पे। अब सिंपली हम वही करेंगे, तो tan x को लेंगे t, तो आएगा दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो dt आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो फिर i की वैल्यू लास्ट में आ जाएगी, देखिए सेक स्क्वायर एक्स dx क्या है dt है और इंटीग्रेशन है अंडर रूट t हो जाएगा ये, क्योंकि हमने tan x को t लिया है, अंडर रूट t डिवाइड बाई टी, ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट टी। अब देखिए 1 बाय अंडर रूट टी को मैं क्या लिख सकता हूं, t टू द पावर माइनस हाफ dt। ठीक है, इसकी पावर हाफ होगी और ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस हाफ आ जाएगी इसकी पावर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको मैं यहां सिंप्लीफाई कर देता हूं। ठीक है, तो फिर क्या आएगा अब ये, तो अब हम डायरेक्ट वही फॉर्मूला लगाएंगे, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन। तो फिर i की वैल्यू आ जाएगी t माइनस हाफ प्लस वन माइनस हाफ प्लस वन प्लस सी, तो i की वैल्यू आ जाएगी, अब देखिए हो जाएगा प्लस हाफ तो अंडर रूट टी लिख सकते हैं वापस, डिवाइड बाई ये भी हो जाएगा प्लस हाफ तो ये ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 अंडर रूट टी प्लस सी। अब जो हमने स्टार्टिंग में टी लिया था tan x उसको यहाँ रख देंगे तो आएगा 2 अंडर रूट tan x प्लस सी। ठीक है, 2 अंडर रूट tan x प्लस सी, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है i इज इक्वल टू, हमें इस फंक्शन को अब इंटीग्रेट करके दिखाना है। फंक्शन है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स dx। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी लेना है, डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 बाय एक्स मिल जाएगा, 1 बाय एक्स dx के साथ है, dx के नीचे है, वही हमें ये फंक्शन भी दे देगा तो आएगा dt बाई डी एक्स, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, लॉग एक्स का 1 बाय एक्स, तो dt आ जाएगा dx बाई एक्स, जो कि ये भी है, dt के नीचे x है, तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमने इसको क्या लिया t, तो जगह t का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन dx बाई एक्स क्या है dt, तो आ जाएगा dt, तो आएगा i इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे
टी क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस सी। कौन सा फॉर्मूला यूज किया, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाय एन प्लस 1 प्लस सी। तो आएगा आई इज इक्वल टू टी का क्यूब, तो टी हमने क्या लिया था 1 प्लस लॉग एक्स, तो आएगा 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस सी। अब ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स डी एक्स। तो हमें अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करके दिखाना है। तो देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बस हमें इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। तो होगा एक्स प्लस 1 लॉग एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसके नीचे देखिए, दोनों के नीचे एक्स है ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, दोनों है तो अभी मल्टीप्लीकेशन में ही है, आएगा डी एक्स। अब देखिए ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, अब मैं इस एक्स को दोनों के लिए अलग अलग लिख सकता हूं, तो आएगा इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स, 1 के नीचे एक्स प्लस 1, एक्स के नीचे एक्स क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx। अब देख सकते हैं x प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x प्लस लॉग एक्स को लेंगे t, x प्लस लॉग एक्स को लेंगे t हम, फिर अगर डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड्स को तो आएगा x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स। देखिए यही मिल गया हमें, तो dt की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स। मिल गया हमें आसानी से रिलेशन। अब आसानी से हम निकाल सकते हैं अपना इंटीग्रेशन। तो 1 बाय एक्स प्लस 1 डी एक्स क्या है dt है ना, तो इनकी जगह हम लिख देंगे dt। एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर क्या है, एक्स प्लस लॉग एक्स को हमने क्या लिया t, तो आ जाएगा टी स्क्वायर। अब हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा t टू द पावर 3 डिवाइड बाय 3 प्लस सी। टी की जगह जो हमने लिया था स्टार्टिंग में, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में, वही रख देंगे। तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा, मैं लिख देता हूं, आई इज इक्वल टू हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस सी। ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा है इंटीग्रेट x टू द पावर 3 साइन ब्रैकेट tan इनवर्स x टू द पावर 4 dx डिवाइड बाय 1 प्लस x टू द पावर 8। तो हमें इसको अब इंटीग्रेट करके दिखाना है। देखिए इसको सिंपली हम निकाल लेंगे, बस हमें क्या करना है, tan इनवर्स x टू द पावर 4 को हम लेंगे t, और अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, हमें ये पूरा टर्म मिल जाएगा। ये पूरा टर्म हमें, जो मैं मार्कर से अभी शेड कर दिया है, ये पूरा टर्म हमें मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलेगा, अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा dt बाई डी एक्स। टैन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टैन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x क्या है, x टू द पावर 4, तो आएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 8। अब देखिए चेन रूल के हिसाब से हमने पूरे टैन इनवर्स फंक्शन का तो कर लिया डिफरेंशिएशन, वो हमें x टू द पावर 4 का भी डिफरेंशिएशन करना होगा, तो वो आएगा 4 x टू द पावर 3। ठीक है, x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 x टू द पावर 3। यहां से अब dt को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो आएगा dt बाय 4 इज इक्वल टू x टू द पावर 3 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx। ये मिल गया हमें। ठीक है, अब यहीं पे हम पुट कर देंगे वैल्यू, तो आएगा i इज इक्वल टू, आई की वैल्यू फिर क्या आएगी, आई की वैल्यू आएगी एक्स क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx की जगह हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, dt बाय 4। तो लिखते हैं dt बाय 4। हमने t किसको लिया था, t हमने लिया tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 को, तो आ जाएगा साइन t, आएगा साइन t। इसको इंटीग्रेट करिए तो आएगा i इज इक्वल टू 1 बाय 4 कॉस, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी का इंटीग्रेशन dt क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी प्लस सी।
ठीक है, ये हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस सी, तो आएगा माइनस कॉस टी प्लस सी। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/4 कॉस, अब देखिए टी जो हमने स्टार्टिंग में पुट की थी टी की वैल्यू, उसको लास्ट में वापस रख देंगे, तो आएगा tan इनवर्स x टू द पावर 4, ठीक है, tan इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस सी, ये माइनस है, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए करते हैं आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 38 एक्सरसाइज 7.2 का कह रहा है इंटीग्रेट 10x टू द पावर 9 प्लस 10x log e बेस पे 10 डिवाइड बाय x टू द पावर 10 प्लस 10x dx। तो हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करके दिखाना है। देखिए इसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर हम t ले लें इज इक्वल टू x टू द पावर 10 प्लस 10x। अब हमने क्यों लिया, क्योंकि अगर हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसको अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो इसका ऊपर डेरिवेटिव है। देखिए कैसे, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 10 x टू द पावर 9, और अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 10x log e बेस पे 10, क्योंकि a टू द पावर x अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, a टू द पावर x log e बेस पे a, ये आता है इसका डिफरेंशिएशन। तो हम आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए तो हम dt को क्या लिखेंगे, dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10x टू द पावर 9, 10x टू द पावर 9 प्लस 10x 10 टू द पावर x log e बेस पर 10। हमें ये रिलेशन मिल गया dx, ठीक है, हमें ये रिलेशन मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पूरा टर्म है इसकी जगह हम dt लिख देंगे, तो आएगा dt, है ना, 10x टू द पावर 9 प्लस 10x log e बेस पर 10 dx, यही सेम टर्म है, इसकी जगह हमने dt लिख दिया। डिवाइड हमने इसको क्या माना था, t, तो इसकी जगह आ जाएगा t। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू आई, हमने इसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log मॉड्यूलस t प्लस c, तो i की वैल्यू आ जाएगी log x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x, तो आएगा मॉड्यूलस x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस c। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है ये इंटीग्रेट हमें करके दिखाना है dx डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x को। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको i इज इक्वल टू dx डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए अगर ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1 डॉट dx लिख सकता हूं मैं इसको। अब देखिए 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, ये हमें आइडेंटिटी पता है। 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। अब हम यही वैल्यू यही रख देंगे, 1 की वैल्यू साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x हम यहां रख देंगे, तो आएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर एक्स होल मल्टीप्लाई बाय dx। हमें इसको सॉल्व करना है, इसको तो आसानी से कर सकते हैं। ये जो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर के लिए अलग अलग तोड़ सकते हैं, तो आएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब ये जो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है इसको ऊपर के न्यूमरेटर्स के लिए अलग अलग हम लिख सकते हैं नीचे, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, अब ये इंटीग्रेशन को भी अलग अलग लिख देते हैं, फिर dx यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए ऊपर साइन स्क्वायर एक्स है तो ये नीचे वाले साइन स्क्वायर एक्स से कैंसिल, ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स है तो ये नीचे वाले कॉस स्क्वायर एक्स से कैंसिल। तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए क्या बचा, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बचा, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, तो जगह सेक स्क्वायर एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन भी हमें पता है, और ये हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स है, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx। इसका भी इंटीग्रेशन हमें पता है, तो इन दोनों के इंटीग्रेशन मैं लिख देता हूं मैं। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx होता है tan x प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक
स्क्वायर एक्स डी एक्स होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, हम इन दोनों फॉर्मूलाज का अब यहां पे इक्विलेट करेंगे वैल्यू, फाइनल आंसर यहां लिखेंगे। तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब देखिए ये हो जाएगा tan x और ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, और दोनों के लिए हम एक ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे प्लस सी। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। मिलेंगे ऐसे ही हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।